डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेशियो टेस्ट को अप्लाई करते हुए हम किस तरह किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर इसको वीडियो के दौरान अगर सॉल्व करें तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इस वजह से मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। सिग्मा क्वेश्चन है हमारे पास। सिग्मा एन अप्रोचेज टू 1 टू इन्फिनिटी, एन अप्रोचेज टू 1 टू इन्फिनिटी, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करते हैं इसको। सिग्मा एन अप्रोचेज टू 1 टू इन्फिनिटी, एन अप्रोचेज टू 1 टू इन्फिनिटी, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। लेट कर लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन सीरीज़ है ये ए एन सीरीज़ है हमारे पास। लेट सिग्मा ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो रेशियो टेस्ट में हम क्या करते हैं कि रेशियो होता है मीन n+1 भी, ए n+1 भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो सिग्मा ए n+1 हमारे पास आ गया n+1 फैक्टोरियल, मीन n की जगह हमने n+1 पुट कर दिया। n+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2n, 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n+1 डिवाइड प्लस 2 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा 2 इंटू n+1, ये जो 2 है हम इसको इस लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 2n+4 का फैक्टोरियल बाय रेशियो टेस्ट। जब हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, रेशियो टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सिग्मा ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा ए एन। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1, ये जो वैल्यू हमने पुट किया ये एन प्लस 1 किया, 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए एन, डिवाइडेड बाय ए एन हमारे पास है एन प्लस एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। सेम यही टर्म रहेगी ऊपर वाली, लेकिन इसमें ये होगा कि ये जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। मीन जब फैक्टोरियल हम खोलते हैं तो मीन ओपन करते हैं इसको, तो वो क्या हो जाता है कि एक मीन लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें से n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे n फैक्टोरियल इस तरह आया कि हमने इसमें से एक माइनस कर दिया, तो n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2n+4। इसमें से हम फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं तो क्या हो गया, एक यहाँ से माइनस होगा तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ से जब एक माइनस करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 2n+1+2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2n। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और ये n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 2n+2 फैक्टोरियल और 2n+2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये होगी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय n इंटू 2n+4 मल्टीप्लाइड बाय 2n+3। जब इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे स्क्वायर का फार्मूला, तो स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास ओपन करने से क्या टर्म आ जाएगी, n स्क्वायर प्लस 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+1 एज इट इज़, और फिर इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टर्म आ जाएगी
n इंटू 4n² प्लस 6n प्लस 8n प्लस 12। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें, न्यूमिनेटर को वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो जो टर्म आ जाएगी हमारे पास n³ प्लस 3n² प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n³ प्लस 14n² प्लस 12n। n³ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से n³ कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या टर्म आ जाएगी हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n³ इंटू 1 प्लस 3/n प्लस 3/n² प्लस 1/n³ डिवाइडेड बाय n³ मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 14/n प्लस 12/n²। n³ कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं लिमिट को हम अप्लाई कर लेते हैं। बाय अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट n approaches to infinity, limit n approaches to infinity, sigma an plus 1 divided by sigma an which is equal to 1 plus 0 plus 0 plus 0 मीन ये जो टर्म्स हैं हमारे पास 3/n प्लस 3/n² प्लस 1/n³ ये ज़ीरो हो जाएंगी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 14/∞, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लिमिट सिग्मा an प्लस 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा an विच इज़ इक्वल टू 1/4 विच इज़ लेस देन 0। सिंस चूँकि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सिग्मा an प्लस 1 डिवाइडेड बाय sigma an is equal to 1/4 which is less than 1, so the given series converges. I hope you get my point. For any question you can ask me in the comment. Thanks for watching my video.